तत्रैकस्तुलसी वृक्ष तिष्ठति द्विजसत्तमा यत्रैव त्रिदशा सर्वे ब्रह्मा विष्णु शिवादयः। जिस स्थान पर तुलसी का एक पौधा रहता है वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि समस्त देवता निवास करते हैं। तुलसी माता की जय हो। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को भगवान के भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ, साथ में कार्तिक मास महात्म्य कथा भी सुनाऊंगी। आइए सबसे पहले सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त की कथा। भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि एक बार प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्म करता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता था। एक दिन वह महिष्मतिपुरी जो राजा महिष ने बनाई थी, वह वहां पहुंच गया। इसलिए वह राजा के नाम से ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशनी पुण्य कारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उस कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देख करके वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ एक मास के लिए वहीं ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजारत देखता रहा। वह देखता है कि कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है और कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है तो कोई भजन को सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है, कोई तुलसी की माला धारण किए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा, वैष्णव के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण के पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा। वह व्रती ब्राह्मण तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीप माला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुर को शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था। इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर को मानता है, उनकी सारी क्रियाएं निसफल हो जाती हैं। धनेश्वर वहां की पूजा विधि को देखता हुआ इधर उधर घूमता रहा। एक दिन उसे काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़े से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देख करके चित्रगुप्त ने यम से कहा कि इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक सिर्फ बुरे ही काम किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता है। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह बहुत ही महापापी है, अतः इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोधों में आकर उसे अपना काल नेम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुदगर से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुदगरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर के खौलते हुए तेल की कढ़ा में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने ज्यों ही तेल की कढ़ा में फेंका तो लपलपाती हुई आग अपने आप ही ठंडी हो गई। जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह अग्नि ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देख करके प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर के सब हाल कहा। यमराज भी आश्चर्यचकित हो धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय
नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद जी भी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्त का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे कोई पुण्य कर्म किया हो अथवा न किया हो, सहज में ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी तो हो ही गया है। अतः यह पुण्य आत्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब नारद जी ने ऐसा कहा तो धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दे दी। यह है कार्तिक मास में गंगा स्नान का पुण्य फल और जो लोग गंगा स्नान करते हैं उनके दर्शन के फल और उनको स्पर्श करने का फल। सारे भक्तों की जय हो, गंगा माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, तुलसी माता की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, उनके सारे भक्तों की जय हो। कान्हा जैसे बसे मेरे मन में, कान्हा जैसे बसे मेरे मन में, तुलसा वैसे बसो अंगने में, तुलसा वैसे बसो अंगने में। अब मैं आप लोगों को कार्तिक मास का 7वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इसमें बताया गया है कि कार्तिक मास में व्रत के कौन कौन से नियम हैं। नारद जी कहते हैं राजा पृथु से, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग न करें। यह व्रत करने वाला दूसरों के घर का अन्न ग्रहण न करें, किसी से द्वेष न करें तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करें। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करें। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व अन्य क्रिया किया हुआ भोजन ग्रहण न करें, चुगली न करें, किसी भी जीव का मांस छूना, पान में छूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का भोजन न करें। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी भी पशु का दूध कभी भी प्रयोग में न लाएं। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ धन का प्रयोग करें। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचर्य में रहें, पृथ्वी पर सोएं, दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। एक बार नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकते हैं, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास को व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं का बिल्कुल प्रयोग में न लाएं। लौकी, मट्ठा, काशीफल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन न करे। मासिक धर्म वाली स्त्री से चांडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकियों से बिल्कुल बातचीत न करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करें, उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली और दसवीं को लौकी और एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक यह वस्तुएं प्रयोग न करें। आंवला का प्रयोग रविवार को न करें। व्रती इन शाकों में से कोई शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को दें, फिर खाएं। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन वादन आदि करें। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं
वो 1000 की संख्या में किए जाने पर इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक मास का व्रत करने वालों की रक्षा भगवान विष्णु स्वयं ही करते हैं। इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है, वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है। उस स्थान पर जहाँ वह रहता है, भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं आ पाते हैं। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य ही पुण्य का दर्शन श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र और धन्य धान्य को बढ़ाने वाला है। कार्तिक मास की जय हो, तुलसी माता की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कृपया मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास महात्म्य कथा, कार्तिक मास कथा अध्याय 8। नारद जी राजन से कहते हैं, हे प्रभु, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चंदोवार बनावें, बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करें। चमर से सुशोभित मंडप बनाएं। चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठाएं। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभद्र चक्कर बनाएं। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें। शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडश उपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। विधि प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गौदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत को प्रसन्न करते हैं, वह भक्ति से रात भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ का फल प्राप्त हो जाता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलाएं, उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन कराएं, यथाशक्ति दक्षिणा दें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्य अनुसार भोजन कराएं। उन ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना के मंत्र का अर्थ यह है कि आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो।
व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे, उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। पश्चात घर वाले और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार शास्त्रों में बतलाए गए हैं। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। राजा पृथु की जय हो, नारद मुनि की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार भगवान सूर्य का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य भगवान के प्रकाश के रहते कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य भगवान के उदय होने पर अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में सूर्य व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत को करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आंख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती हैं। रविवार भगवान सूर्य की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी। उनका एक बहुत ही सरल सा नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थीं। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य एवं आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसके पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ के गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय को अपने घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई, वह भूखी सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने कहा कि आज मुझे घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिससे हमारा घर शुद्ध नहीं हुआ, जिससे मैं खाना नहीं बना पाई और न ही आपको भोग लगा पाई। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई, उनको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसके पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा तथा जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा ही करती, सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने देती। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता तो वह ईश्वर से जल उठी। कुछ उपाय न देखकर उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में
एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। राजा ने रात में स्वप्न में भगवान ने कहा कि राजा, गाय को वृद्धा को लौटाने से ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय व बछड़ा लौटा दिया। उसके पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उस दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार को व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी रहने लगी। भगवान सूर्य की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, भगवान गणेश की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो, अशोक सुंदरी की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कृपया कमेंट बॉक्स में जय सूर्यनारायण भगवान अवश्य लिख दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बेल आइकन जरूर दबा दें। जो कोई भी मेरे इस वीडियो पर नए आए हों कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दें। भगवान सूर्य की जय हो। धन्यवाद।